मैं अब तीसरा जो सेगमेंट है, ये थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर एडवांस के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेंस के रिगार्डिंग भी बहुत एडवांस चैप्टर है। और मैं कभी कभी होता है कि रेगुलर नहीं डाल पाता, तो रेगुलर नहीं अगर वीडियो डल पाती है तो इसका मतलब मैं उस चैप्टर पे थॉरोली स्टडी नहीं कर पा रहा, स्टडी करने का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है ताकि हम वो क्वेश्चन ला सके जो एडवांस लेवल के होते हुए भी मेंस में। वो कैसे आए, जैसे जैसे मेंस का सेट बढ़ता गया, फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त ऐसे ऐसे होता गया, वैसे वैसे पेपर की टफनेस बढ़ती गई। तो इसलिए जो है ये एक क्वेश्चन जेई मेंस का ही है 2021 का। इसको देखो कि इस बार जो जेई मेंस का जो क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के करते हैं वो मैक्सिमम हम आपको ग्राफ से करके दिखाएंगे कि कैसे कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो एक कंडीशन, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfy mod of z minus 2 iota is less than equal to 1, then the maximum value of 3 iota z plus 6 का mod attained by a plus iota b, then the value of a plus b is equal to। अब देखो हमें ये कंडीशन गिवन क्या है, गिवन क्या है देखो, z minus 2 iota is less than equal to 1। z का मतलब क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, तो इसमें आप x प्लस आयोटा वाई रखो, x प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा लेस देन इक्वल टू 1। ये x माइनस टू हमारे z और 2 में डिफरेंस कम बना पाते, तो x माइनस टू रियल पार्ट है और यहां से आयोटा कॉमन ले लें तो y माइनस टू क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू। दोनों तरफ अगर हम इसको स्क्वायर करें तो ये देखो आप कि x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू। यानी ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 2, 2 है और रेडियस कितना है 1। तो एक हम सर्कल बनाएं, एक पहले हम इसको भी जरा सिंप्लीफाई कर लें। ये इसकी हमें वैल्यू दे रखी है a प्लस आयोटा b के इक्वल, तो ये देखो ये क्या है 3 आयोटा z प्लस 6। 3 आयोटा कॉमन ले लें, तो 3 आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 आयोटा मॉड ऑफ z प्लस 6/3 आयोटा यानी 2 अपॉन आयोटा। ये देखो 3 आयोटा का मॉड 3 के बराबर हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू क्या हो गया 2 मॉड ऑफ z और 1/आयोटा माइनस आयोटा हो गया माइनस 2 आयोटा। यानी ये इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो पहले इसको बनाए, इसको ये जो गिवन है, तो देखो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 2, 2 है और रेडियस कितना है 1। लेट मान लें ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 2 है, तो इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे, तो ये सेंटर क्या आ गया 2, 2 आ गया और रेडियस 1, ये डिस्टेंस 2 है, तो एक सर्कल बनेगा जो इसके हाफ पार्ट पे बनेगा ऐसे, ये 1 होगा, राइट। तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी, z माइनस एक्स, यानी हमें इसकी मैक्सिमम निकालनी। तो मैक्सिमम देखो कहां पे आएगा, ये इधर यहां पे बढ़ा, तो ये 2, 2 है, तो ये आगे बढ़ा तो ये क्या हो गया 3, 2, ये इसकी मैक्सिमम। यानी बिना सॉल्व किए या इधर से अगर आप देखना चाहें, इधर तो इधर से अगर हम देखें तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 कॉमन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यानी a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो a प्लस b जो हो जाएगा वो 5। तो यानी इसका सी आंसर हो गया
v which is equal to 5. ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z is a complex number such that z minus iota upon z minus 1 is purely imaginary, then the minimum value of z minus 3 plus 3 iota is, इसका ऑप्शन है a 2 root 2 minus 1, b 3 root 2, c 6 root 2 और d जो है 2 root 2 है। अब देखो जैसे कि मेंस के सिलेबस में ज्योमेट्री है ही नहीं, लेकिन आप देखिए कि मैंने स्टडी किया कि कम से कम जो 2021 के मेंस के पेपर थे उसमें ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आए जो बिना ज्योमेट्री के काम ही नहीं चलते। तो आप देखो कि z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 इज प्योरली इमेजिनरी कब होगा भाई? जब रियल पार्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1, z मतलब x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा y माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा y माइनस 1 और x माइनस 1 प्लस आयोटा। अब देखो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करें? हम मल्टीप्लाई कर लें और इसके रियल पार्ट को क्या करें? 0 पुट कर दें। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है? x माइनस 1 माइनस आयोटा y अपॉन x माइनस 1 माइनस आयोटा। अब देखना मैं सीधे इसका रियल पार्ट को 0 लिखूंगा तभी ये प्योरली इमेजिनरी होगा। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा भाई? ये वाला पार्ट रियल होगा। ये डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा? रियल पार्ट x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये देखो आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस y इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। तो अब देखो कि इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर बना। x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और उसी का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और उसी का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या करें? इसको हम ऐसा लिख लें, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, यानी एक सर्कल जिसका सेंटर क्या हो गया? 1/2 और इसका 1/2 का स्क्वायर ऐड किए तो 1/4 और 1/4 क्या आ जाएगा? माइनस 1/4 और माइनस 1/4 वो कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो ये क्या हो गया? 1/2, यानी एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या हो गया? 1/2 और रेडियस कितना हो गया? 1/√2। ठीक है, तो अब ये है और इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी। 3 + 3 आता है। अब इसको आप ज्योमेट्री का यूज करो, मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी। एक सर्कल है जिसका सेंटर 1/2 कामा 1/2, ये देखना, ये एक सर्कल है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा ऐसे, और सेंटर कितना है? 1/2 कामा 1/2। अब ये एक पॉइंट है, जेड तो यहां रहेगा, यहां पे रहेगा, तो जेड एक पॉइंट है जिसकी ये सी ये एक पॉइंट है, ये क्या है? 3 कामा 3। अब ये डिस्टेंस देखो, ये इसको यहां से ज्वाइन कर, तो ये जो इसका होगा ये मिनिमम डिस्टेंस। अगर हमसे मैक्सिमम पूछता, मैक्सिमम, तो ये और प्लस ये ले लेते,
लेकिन मिनिमम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकालें पहले और इसमें से क्या करें, रेडियस को सब्सट्रैक्ट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 माइनस 1/2 यानी 5/2 यानी 25/4 प्लस 25/4, राइट। और माइनस कितना हो जाएगा, 1/√2। तो ये 50/4 यानी 25 तो ये क्या हो गया 5/√2 और माइनस 1/√2, तो ये क्या हो गया 4/√2 यानी ये 2√2। आंसर हो गया इसका डी आंसर, राइट। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जो हमने फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड वाला, ये तीनों क्वेश्चन किया, इस तीनों में ज्योमेट्री का यूज है। इसमें क्या है, a point z moves in a complex number such that argument of z minus 2 upon z plus 2 is equal to pi/4. Then the minimum value of z minus 9√2 minus 2 iota का होल स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू निकालनी। तो ये देखो, हमने आपको पढ़ा रखा है या आपको पता होगा कि, या नहीं पता होगा, z plus 2 इज इक्वल टू pi/4। आर्गुमेंट उसी तरह से वर्क करता है जैसे कि लॉग वर्क करता है। तो ये देखो log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z माइनस 2 माइनस आर्गुमेंट z प्लस 2 इज इक्वल टू pi/4। z का मतलब क्या होता है, x प्लस आयोटा y, और आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स y/x, यानी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो z की जगह जब x प्लस आयोटा y रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 2, राइट भाई। x माइनस 2 इसका क्या होगा, रियल पार्ट, माइनस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू pi/4। अब ये क्या फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x माइनस y x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, a इंटू a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये tan इनवर्स को उधर लेना है, उधर राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा भाई, tan pi/4, और tan pi/4 मतलब 1। अब देखो ये क्या हो गया, ये x स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, y इंटू एक्स प्लस 2 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इस सब को हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो गया, एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया 2y, और ये क्या हो गया, सॉरी ये इधर 2y, और ये क्या हो गया प्लस 2y। तो सब राइट हैंड साइड गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस 2y 4y माइनस 4y और माइनस 4 इज इक्वल, राइट। अब देखो, इसको एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, सेंटर जो है 0,2 है। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0,2 है, और रेडियस निकालने, रेडियस कितना होगा, √g² यानी 2 4 प्लस 4, यानी रेडियस जो है 2√2। अब हमें क्या निकालना है, इसकी मिनिमम वैल्यू। सेम टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने पिछला रिपीट किया था, लेकिन उससे और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां ये गिवन नहीं था, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी नहीं गिवन थी, लेकिन सेम टाइप का इसलिए कि इसमें भी ज्योमेट्री ही लग रही है। तो आप जब भी
मेंस के लिए प्रिपेयर करें तो ऐसा मत सोचें कि ये ज्योमेट्री नहीं आती। ज्योमेट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,2, 0,2 है और रेडियस जो है 2√2 है। तो u होगा मुझे इसका सेंटर यहां कहीं 0,2 और रेडियस जो है 2√2। अब हमें किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है भाई? ये देखो z को 0 करो तो x का कोऑर्डिनेट 9√2 है, x का कोऑर्डिनेट 9√2 है और y का 2 है, तो ये y यही 2 है, y यही 2 है, तो इसी को आगे बढ़ाओ। तो यहां कहीं जो पॉइंट होगा वो 9√2, 2। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी। मिनिमम मतलब ये वाला पार्ट होता है मिनिमम। तो यहां से ये डिस्टेंस निकालें और इसमें से क्या करें? रेडियस को सब्सट्रैक्ट करें। तो ये मान लो कि ये PA मान लें और ये PC। तो अगर हम PC निकालें, PC की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? √9√2 माइनस 0 यानी 81 इंटू 2। 81 इंटू 2 कितना हो गया? 2 1 जा 2, 162 और 2 माइनस 2 0 यानी ये 9√2 ही हुआ। तो इसका ये मतलब है कि z माइनस 9√2 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू 9√2 हो गई, 9√2 और माइनस रेडियस को सब्सट्रैक्ट कर दें 2√2 का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 90, यानी आंसर है इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ s इज z बिलोंग्स टू c, z बिलोंग्स टू c मतलब z कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है, और z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा बिलोंग्स टू r, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो फाइनली रियल नंबर को बिलोंग करे। देन s contain exactly 2 element, s is a straight line in complex number, s contain exactly 1 element और none of these, ये आंसर्स है। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन भी ज्योमेट्री पे ही लाई कर रहा है, ज्योमेट्री का ही। क्या गिवन है? z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस 2r बिलोंग्स टू r, मतलब ये वैल्यू किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर। यानी रियल नंबर को अगर बिलोंग कर रहा है तो इनके बीच का जो एंगल होगा, इसका जो आर्गुमेंट होगा, या तो 0 होगा या तो पाई होगा। तो या तो 0 होगा या तो पाई, यानी आर्गुमेंट z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा, ये इक्वल टू या क्या होगा? इस 0 होगा और पाई। तो इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब 0 हो या पाई हो, इसका आर्गुमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। और अगर बहुत अच्छे से देखना सीधे, क्योंकि 0 एंगल हो या पाई तो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो और अच्छे से देखना है। तो z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, यानी एक 0,1 हो गया, और z प्लस 2 आयोटा यानी ये क्या हो गया? 0,-2 हो गया। तो ये क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन। तो सीधा इसका आंसर हो गया एक स्ट्रेट लाइन। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपको ज्योमेट्री आती है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 2 आयोटा की पावर n अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n माइनस 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इस टोटल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पे ये टोटल वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। बहुत पहले एक IIT में क्वेश्चन आया था, मुझे लगता है 1986 में, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n इक्वल टू n, तो n की लीस्ट पावर, उस पे ये बेस्ड है, लेकिन उससे ही और ये दोनों डिफरेंट है। तो ये क्या है कि 2 आयोटा की पावर n, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर n/2। तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 आयोटा की पावर n माइनस 2/2, राइट, माइनस 2 आयोटा की पावर n माइनस 2/2। तो अब देखो कि इसको हम अलग अलग कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n आयोटा की पावर n/2, और इसको हम क्या लिखें, माइनस 1 इंटू 2 की पावर, सॉरी ये गलत हो, माइनस आयोटा की पावर n माइनस 2/2, ये n ही है, n है, और 2 की पावर n माइनस 2/2। अब n की ऐसी कौन सी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ली जाए जिससे ये टोटल वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिविटी। अब एक ही लाइन में सॉल्व हो सकता है। पहला 5 लिखो, अगर 5 माइनस 2 नेगेटिव आ गया, ऑड पावर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑड पावर आ गया, 5 माइनस 2/3 तो नेगेटिव, तो ये नहीं हो सकता। अब 6 रखो, 6 अगर हम रखें तो 2 की पावर 6 तो पॉजिटिव है, और आयोटा की पावर 6 कितना होगा, आयोटा की पावर 6 जो हुआ वो -1 के बराबर, और ये 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4, और 4/2 2 हो गया, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ये भी -1 यानी ये भी पॉजिटिव हो गया। तो सीधा एक लाइन में इसका आंसर हो गया कि n इज इक्वल टू 6 हो जाए तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √3 प्लस आयोटा की पावर 100 2 की पावर 99 p प्लस आयोटा q, देन p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब तक जो मेंस में क्वेश्चन आए उसमें सिर्फ इतना ही आया कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p q। एक एडिशनल पार्ट इसमें ऐड कर दिया। क्या एडिशनल पार्ट ऐड कर दिया कि p और q जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उस रूट्स का इक्वेशन बताइए। तो यानी इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐड की। अब जरा देखना, इसको जो सॉल्व करने के दो अप्रोच, जब भी a प्लस आयोटा b के हायर पावर 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, मतलब हाईएस्ट 4 से ज्यादा जब हायर पावर हो तो आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक तरीका ये। दूसरा, जब भी √3 आपको दिखे तो इसका मतलब ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में। क्यों? ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो -1 प्लस √3 आयोटा/2 होती है, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा/2। अब ये देखिए, ये लेवल है मेन के क्वेश्चन का, जिसको हम कहते हैं बहुत आसान। तभी हमने कहा कि आप जेईई एडवांस के लिए कम से कम एचआरडी मिनिस्टर को लिखें, या मैसेज करें, या फोन करें, या ट्विटर हैंडल पे जाके लिखें कि भाई एडवांस के लिए भी 3 चांस दिया जाए। मेंस इजी एग्जाम है तो उसके लिए 3 चांस देते हो, और एडवांस टफ एग्जाम है तो उसके लिए 2 चांस देते हो, और 3 में 12 चांस देते हो। एक सेशन में एक बार बच्चा 4 पेपर लिखता है, तो यानी 3 सेशन में कितने बार लिखेगा? 12 बार। एटलीस्ट अगर 2 चांस भी मिले तो 6 बार लिखेगा। और जहां की एडवांस का पेपर कितनी बार लिखा गया? एक सेशन में 1 बार लिखेगा। तो ये देखो, ये ओमेगा की वैल्यू है। हमें जैसे ये आया तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये ओमेगा की वैल्यू हो सकती है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की। तो ये देखो, रूट आयोटा कॉमन ले लें, तो आयोटा कॉमन ले लें तो आयोटा की पावर 100 होगा, आयोटा की पावर 100, और ये क्या हो गया, आयोटा कॉमन ले लिया तो 1, और √3 अपॉन आयोटा को माइनस √3 आयोटा अपॉन क्या हो गया भाई, सॉरी, अपॉन 100, 2 की पावर 99 इंटू p प्लस आयोटा। आयोटा की पावर 100 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये देखो, इस 2 की पावर 100 को इधर लाए, कैसे लाएंगे? यहां तो 2 की पावर 90 है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर,
तो इसको हम, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 की पावर 100 इंटू, ये 2 की पावर 100 है जबकि 2 की पावर 99 है, तो यहां 2 मल्टीप्लाई कर दो विच इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा, पी प्लस आयोटा की। अब ये वैल्यू जो है ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ओमेगा की हो गई। तो ये देखो भाई, इसको हम माइनस ओमेगा की पावर 100 इज इक्वल टू पी प्लस आर। अब आप देख कि माइनस की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है, तो ओमेगा 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका ये मतलब है ये 2 और इसको लिख सकते हैं ओमेगा जिसकी वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा। तो इसको p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू -1 हो गई और q की वैल्यू क्या हो गई, √3 हो गई। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, √3 -1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सॉरी माइनस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एस का मतलब कितना, -√3 -1 प्लस एक्स -√3 इक्वल टू 0। ये प्लस प्लस सम ऑफ द रूट्स √3 माइनस या प्लस होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, यानी आंसर ए करेक्ट।